मसीह जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतें। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्रिश्चियन लाइफ। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक मसीह के जीवन में कुछ आदतें होना महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक पूरा सुने और शेयर जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम आदत जो हम मसीहियों में होना आवश्यक है वह है प्रार्थना। जी हां दोस्तों, प्रार्थना ही सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी आदत है हम मसीहियों में जो हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। प्रार्थना के बिना हम मसीहियों का जीवन व्यर्थ है। सर्वप्रथम अपना प्रार्थना जीवन मजबूत करना चाहिए। हर परिस्थितियों में, हर घड़ी, हर संकट में हमें कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो हमारे जीवनों में, फिर भी हमें समय निकालकर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना किया करते थे। एकांत में पहाड़ पर जाकर पूरी रात वे प्रार्थना किया करते थे और फिर उसके पश्चात अपनी सेवकाई किया करते थे, जैसे बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, प्रचार करना, परमेश्वर का वचन बांटना। इस तरह वे अपनी सेवकाई करते थे और सर्वप्रथम प्रार्थना किया करते थे, और प्रार्थना के पश्चात एक सामर्थ्य से भरा जीवन उन पर ठहरा रहता था। तो दोस्तों, हमें भी अपने परमेश्वर से हर परिस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ही एकमात्र जरिया है हमें हमारी सृष्टिकर्ता से जोड़ने का। प्रार्थना हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है, और प्रार्थना ही हमें परमेश्वर की योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को जानने में हमारी सहायता करता है। जब हमारा जीवन प्रार्थना जीवन बना रहता है तो हम सदा आत्मिक उन्माद से भरे रहते हैं, अर्थात शांति से, आनंद से और अपने जीवन की सही दिशा की ओर हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही हमें अपने सृजनहार से जोड़ी रहती है। और जब हम प्रार्थना के जरिए से अपने परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, उससे निरंतर संबंध में बने रहेंगे, तो स्वाभाविक ही है मेरे दोस्तों कि हम आनंद और सच्ची शांति में बने रहेंगे। तो इसलिए मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना निरंतर करते रहना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह आदत जो हम मसीहियों में होना आवश्यक है, वह है विश्वास। हाँ दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके वचनों पर पूर्णतः विश्वास रखना हम मसीहियों की आदत में होना आवश्यक है। कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उस घड़ी हम अल्पविश्वासी या अविश्वासी होने लगते हैं, जो कि यह एक गलत विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर पर हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, वरन उसे थामे रखना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम मसीहियों में होना आवश्यक है, वह है वचन पर मनन करना। जी हां दोस्तों, परमेश्वर की जीवित और सच्चे वचन पर मनन करना हम मसीहियों की आदत होनी चाहिए। जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो केवल उसे एक धार्मिक पुस्तक जानकर ही न पढ़ें, वरन यह ध्यान में रखकर पढ़ें कि यही परमेश्वर का वादा है आपके जीवन के लिए। उसके एक एक वचन को सदा अपने हृदय में मनन करें और उसको मुख से अंगीकार भी करें। परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार है, जो मांस को और गूंदे को आर पार छेदता है और आत्मिक जीवन की भी रक्षा करता है। जैसे शरीर रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही आत्मा परमेश्वर के वचन के बिना अधूरी है। परमेश्वर की वचन के बिना वह भूखी और प्यासी है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो हम मसीहियों में होना चाहिए, वह है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जी हां दोस्तों, हम मसीहियों के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को ही मानना आवश्यक है, अन्य किसी की नहीं। किसी की, अर्थात संसारी लोप ललसाओं से भरी और मनुष्यों की बातों में हमें नहीं फंसना। जो परमेश्वर बाइबल के आधार पर हमें सिखाता है, उसे ही हमें मानना है, उसका ही हमें पालन कराना है। वैसे तो संसार में बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सी लालसाएं हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी प्रथाएं हैं, पर हमें उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देना। अगली और आखिरी बात जो हम मसीहियों में होना आवश्यक है, वह है दशमांश भेंट देना। जी हां दोस्तों,
हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दशमांश देना आवश्यक है। ऐसा करके हम अपने आर्थिक जीवन में एक उन्नति को देखते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है तो हमें किसी दूसरे की भी आर्थिक मदद करनी चाहिए। यह भलाई का कार्य है जिससे परमेश्वर सदा प्रसन्न होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह उसी का दिया हुआ है। तो जब हम उसी में से दशमांश भेंट देते हैं तो वह और भी भरपूरी हमें देता है। ऐसा करके हम परमेश्वर कुछ नहीं देते क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अपने अंदर बांटने की, देने की भावना को पैदा करते हैं, जो हमें एक सिद्ध मसीह होने में हमारी सहायता करता है तथा दशमांश बोकर उत्तम राज्य में अपनी सहभागिता देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोना एक उत्तम सहभागिता है। जो भी आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनकी स्वर्गीय ज्ञान की शिक्षा आपको देते हैं, आपके लिए निरंतर दिन और रात प्रार्थनाएं करते हैं, उस राज्य में दशमांश और भेंट देना एक उत्तम सहभागिता ही है, जिससे आप परमेश्वर के इन उत्तम कार्यों के सहभागी बनते हैं जो परमेश्वर को भाता भी है। तो दोस्तों, यह 5 आदतें हम सभी मसीहियों के जीवन में होना आवश्यक है। वैसे तो और बहुत सी आदतें हैं जो हमें अपने जीवनों में लानी है, पर अभी यही आपके और मेरे लिए अति आवश्यक है। तो आइए जांचें अपने आप को, क्या यह सब बातें हमारे जीवन में हैं या नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।